ने कभी नहीं सुना था, सोचा था कि बिजनेस टाइकून मानव बजाज अंडरवर्ल्ड किंग कभी ऐसी चीजों में इंटरफेयर करेगा। साथ ही सिया की लाइफ में इतना इंटरेस्ट है, उसने सिया को लीगली अडॉप्ट कर लिया। चैप्टर 28। सब जब दरवाजे की ओर देखते हैं तब घर में अचानक कुछ बॉडीगार्ड्स और पुलिस अंदर आ जाती है, साथ ही मानव भी आ जाता है। पुलिस मिसेज राल को गिरफ्तार करने का बोलती है तो सब चौंक जाते हैं, साथ ही मानव उन पर एक और बॉम्ब फोड़ता है सिया के लीगल गार्डियन होने और उसे गोद लेने के बारे में। जब सबको सिचुएशन समझ आती है तो सब कुछ समझ में नहीं आता कि वह कैसे रिएक्ट करे और क्या करे, क्योंकि मानव ने उनको इस लायक छोड़ा ही नहीं था। तभी पुलिस आगे अगर जैसे ही मिसेज राव को गिरफ्तार करने के लिए लेडीज कांस्टेबल को आगे भेजती है तो मैसेज जरा उस पर भड़कने लगती है और उसको छुड़वाने लगती है। उनको ऐसा करता देख सभी पहले उन्हें शांत रहते हैं, उसके बाद मिस्टर राव इंस्पेक्टर को देखते हैं और कहते हैं, देखिए इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कुछ गलतफहमी हुई है। ये हमारा फैमिली मैटर है, इसीलिए हम इसे सुलझा लेंगे। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सुनकर इंस्पेक्टर मुसीबत में आ जाता है, क्योंकि एक तरफ अलाव परिवार की पावर वह हद से जानता था और दूसरी ओर उसके सर पर मानव बजाज नाम की तलवार लटक रही थी। उसका एक गलत कदम और उसकी जिंदगी उसके हाथों से गई। बेचारा इतना डर गया कि उसके पसीने छूटने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे, किसकी सुने और किसकी ना सुने। वो किसी को भी मना करता तो वक्त तो उसकी ही लगने वाली थी। उसके एक तरफ कुआं पाखरा, दूसरी तरफ खाई थी, जान तो जाना पक्का था। इसीलिए वह एक बार राव परिवार को देखता है, पर जैसे ही उसकी नजरें अपने से थोड़ी दूर खड़े यमराज जैसे दिखने वाले मानव पर जाती तो उसे समझ आ जाता है कि फैसला क्या लेना है। इसीलिए बिना राव परिवार की परवाह किए मिसेस राव हथकड़ी लगाने का ऑर्डर देता है। ये देखकर रागिनी इतना अच्छा मौका कैसे गवा सकती थी मानव के नजरों के सामने खुद की अच्छी इमेज बनाने का। इसीलिए वह तुरंत मिसेस शराब के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, कोई मेरी माँ को कहीं लेकर नहीं जाएगा, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। फिर सिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, या अब तक जो तुमने किया मैंने सब सहन कर लिया, पर अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम माँ को रस्ट करवाना चाहती हो। तुम्हें पता है अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है। सोसाइटी में माँ का आज तक बनाया हुआ नाम, उनकी इज्जत, रेपुटेशन मिनटों में चकनाचूर हो सकते हैं। तुम्हें जरा सा भी आइडिया है इन सब से हमारे परिवार पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। राम आगे आता है और सिया की ओर देखकर शांति से और प्यार से कहता है, देखो सिया, मुझे पता है कि जो कुछ भी हो रहा है तो गलत है, पर तुम्हें एक बार इस बारे में सोचना चाहिए। जैसे भी है पर तुम्हारी माँ है, उनके साथ यह सब हो या तुम्हें अच्छा लगेगा, इसलिए इस बार इन्हें माफ कर दो। अगली बार मैं खुद इस बात का ध्यान दूंगा, ये सब कभी ना दोहराया जाए। क्या तुम मुझे इस बार एक मौका दो। सिया एक नजर देखती है पर कुछ रियायत नहीं करती। वह बस चुपचाप माना के पास बैठी हुई थी, ऐसा दिखा रही थी कि अभी अभी जो राम ने और रागिनी बोला उसने सुना ही नहीं। ये देखकर नक्शा थोड़ा चिढ़ी चाहता है और कहता है, देखो सिया, हम बोल रहे हैं ना, तुम्हें ये सब दोबारा नहीं होगा। सिर्फ तुम इस छोटी सी बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हो, और इन सब के चक्कर में तुमने ना ही शत्रु पर खुद को भी चोट पहुंचा ली है। मुझे लगता है आज के लिए इतना तमाशा बस हो गया है, इसीलिए इंस्पेक्टर से कहो कि यहाँ से चली जाए। तुम कोई भी केस फाइल नहीं करोगी, सिर्फ अपने दादा और देखकर कहते हैं, दादाजी आपकी इसे समझाइए। ये कहकर सभी उम्मीद भरी नजरों से दादाजी को देखते हैं। दादाजी का कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उस वक्त उन्होंने चुप बैठना है सही समझा और कुछ नहीं बोला। सिया मानव की ओर देखती है और कहती है, खड़ूस। मैंने तुरंत उसके पास आता है और कुछ क्या हुआ डार्लिंग, कुछ चाहिए, कुछ बोलना है, जिस पर सभी की आंखों चमक चाहती है। सबको लगता है सिया उनकी बातें मान गई है, इसलिए सबके चेहरे पर एक शांति आ जाती है। पर हमारी सिया उसे ज्यादा देर रहने नहीं देते। वह आगे कहती है, मुझे घर जाना है, मैं थक गई हूँ, क्या हम घर जा सकते हैं। उसकी बात कर माना हमें शकील आता है, फिर कुछ सोचकर सीधा उसे अपनी गोद में उठाता है। आप बाहर किया जाने लगता है। वही इंस्पेक्टर अब तक मिसेस राव हथकड़ी पहना चुके थे।
माना हम सभी को हो रहा हाल इग्नोर करता है और सिया को लेकर बाहर जाने लगता है तो भी पीछे से राम एक बात जानता है, क्या नाम की ही सही पर परिवार है, हम तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर नाना बस एक नजर उन्हें देखता है और उसकी एक नजर वहां खड़े सबको डर के मारे काटने के लिए मजबूर कर देती है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ बोलो। उनके चाहते हैं दुर्ग से उनके पीछे पीछे जाने लगता है, फिर कुछ सोचकर रुकता है और उन सभी की ओर देखकर रहता है। अभी आपने कहा आप नाम का ही सही पर मैम का परिवार है, तो मैं भी आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये परिवार कहाँ था जब मैं उनको टॉर्चर किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, ये कैसा है। तो वहाँ खड़े सब उसे ऐसे देखते हैं जैसे ये कुछ नई चीज उन्हें पहली बार सुनाई गई है। कोई कुछ रिएक्ट करता या कहता ध्रुव वहाँ से चला जाता है और बाकी सब परिवार वाले सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार दुर्ग में ऐसा क्यों था। पुलिस भी मिसेज राव को अपने साथ ले जाती है। कोई कुछ नहीं कर पाता। मैसेज शराब को करीबन 4 दिन जेल में रखा जाने वाला था और मानव ने इस बात का अच्छे से ख्याल रखा था कि उन्हें न ही बेल मिले पर न ही उन्हें जेल के अंदर कोई अलग ट्रीटमेंट मिले। उसने तो मिसेस खराब हो ऐसी औरतों के साथ रखने के लिए कहा था जो वहां पर मारपीट चोरी जैसे कैसे उसकी वजह से अंदर जेल में है, पर इंस्पेक्टर ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। वही मानव सिया को गोद में उठाकर वहां से निकल जाता है, साथ ही उसके साथ आए हुए सभी बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वहां पर खड़े किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह कुछ कहे। उनके जाने के बाद दादाजी अपने असिस्टेंट को उन्हें अपने कमरे में सुनने के लिए कहते हैं। असिस्टेंट भी उन्हें उनके कमरे में लेकर चला जाता है। रागिनी अपने पापा के पास जाकर बोलती है, पापा अब जाकर माँ को बचा लो, माँ को जेल नहीं जाना चाहिए, यह अच्छा नहीं है, वह वहाँ पर कैसे रहेंगे। फिर अपने पास खड़े अपने भाइयों को और देखकर कहती है, आप सब यहाँ खड़े क्यों हैं, माँ को ले जाने से रोकोला, आप इतनी पावरफुल हो तो आप माँ को बचा सकते हो, ना बचा। कोई कुछ नहीं कहता। सबसे पहले राम दिमाग से काम लेकर जल्दी से अपने वकील को कॉल करता है और उसे सारी सिचुएशन समझाकर उसे सीधा पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है और जल्दी से बाहर चला जाता है। उसके साथ अधिक और मिस्टर आओगी चले जाते हैं। इस वक्त वहां पर नक्श और रागिनी ही बचे थे। नक्श का मूड बहुत खराब था, इसीलिए वह राज्य में को कहता है, हम सब संभाल लेंगे, तुम कमरे में जाओ। ये कहकर वह बिना रागिनी के जवाब का इंतजार किया ऊपर अपने कमरे की ओर चला जाता है। वही कार में सिया अभी भी मानव की गोद में शांति से बैठी हुई थी। ना ही मानव ने उससे पूछा और न ही उसने कुछ बताए। दोनों शांति से चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की ओर चल रही थी। वही मिसेस राव को पुलिस स्टेशन लाकर एक जेल में बंद कर दिया। वहां पर और भी औरतें थी जिनमें चोरी करने वाली और पब्लिक प्लेस पर झगड़े की वजह से अरेकी हुई कुछ और भी औरतें थी, उन्हें उनके साथ रखा गया था। जब अंदर मौजूद औरतों ने मिसेस शराब को देखा तो वह तुरंत पहचान गया कि यह कोई अमीर घर की है। तभी उनमें से एक औरत आगे बढ़कर मिसेस के आसपास चक्कर लगाकर उन्हें ऊपर से लेकर नीचे से देखती है और कहती है, क्या रे तू तो बड़े मालदार घर से लगती है, या सिर्फ या ऊपर ऊपर की चमक है, सच सच बोल क्या किया तूने जो तुझे यहाँ लाया गया है। मैं तो एकता पॉकेट मारा था इसलिए अपन को यहाँ लाया गया, तूने क्या किया था, क्या तूने चोरी की थी या फिर कुछ सामान विंटास किया था या फिर किसी को मारा था। वह ऐसी ही सवाल पूछ रही थी कि तभी मिसेस राव गुस्से में कहती है, चुप, एकदम चुप, तुम जैसी की इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे सवाल करो, समझी, और मुझे इस तरीके से बात मत करना वरना। इतना ही कहती है कि वो औरत उन्हें धक्का देती है। धक्के की वजह से विशेष राम पीछे दीवार से जाकर गिर जाती है। वह औरत उनके पास आकर लगभग उनके बालों को खींचते हुए कह दिया, अब उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करने का, समझी ना, वरना तुझ जैसी मोटी चमड़ी वाली को ठीक करना मेरे को अच्छे से आता है, इसलिए दिमाग का दही नको करो। मैं यहाँ की लिटरेचर रीडर, इसीलिए अपने साथ रिस्पेक्ट करने का, नहीं तो ना तेरे को यही की यही गढ़ दे कि मैं और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, समझी क्या, इसीलिए चुप रहने का, एकदम चुप।
मिसेस राव ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था, इसीलिए वह डर गए और वहीं कोने में जाकर दुबक कर बैठ गई। इस वक्त उनका पूरा शरीर कांप रहा था और वह अपनी इस हालत के बारे में सोच रही थी। उनके दिमाग में यही सब चल रहा था। वह इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिया को मान रही थी। उन्हें लग रहा था कि आज सो हो इस सिचुएशन में है, इन सब की जिम्मेदारी सिर्फ किया की वजह से आज उन्हें जिंदगी में पहली बार जेल का मुंह देखना पड़ा और ऐसी औरतों के मुंह लगना पड़ा। सब सोचकर वह अंदर ही अंदर बड़बड़ाए जा रही थी और सिया को कोसे जा रही थी। उन्हें खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह खुद अपने बाल नोचने लगी थी। वही उसे ऐसा करता देख बाकी की औरत है उसका मजाक उड़ाते हुए उन पर हंस रही थी। तभी पुलिस स्टेशन में 4-5 वकील एकदम से आते हैं। उनके साथ मिस्टर राव और राम भी आते हैं। इंस्पेक्टर को मिसेस राव बेल कराने के लिए कहते हैं, पर वह कहता है सॉरी सर, बेल का टाइम खत्म हो गया है, आपको कल ही बेल मिल सकती हूँ। उनकी बात सुनकर राम गुस्से में कहते हैं ऐसे कैसे नहीं मिल सकती, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अभी के अभी मेरी माँ को जेल से बाहर निकालिए। ये कहकर जब वह अपनी माँ की हालत देखता है तो तुरंत उनके पास जाता है और उन्हें समझाने लगता है, पर वह बार बार एक ही बात कह रही थी कि अभी के अभी उन्हें यहाँ से बाहर निकालो, उन्हें वहाँ अच्छा नहीं लग रहा, ये सब किया की वजह से हुआ है, वह उसे कभी माफ नहीं करेगी, यही सब वह बार बार बड़बड़ा रही थी। जब वकील पुलिस वालों से बात करते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं देखिए सर, बेल देने का समय कब का बीत चुका है, इसीलिए आपको अब अगले दिन ही बेल मिल सकती है। ये सुनकर वकील कहता है लेकिन कल तो संडे है। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है फिर आपको एक और डे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मंडे को कोर्ट बंद रहता है और सारी कार्यवाही कोर्ट के ऑर्डर के बिना पूरी नहीं हो सकती, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती। यह सुनकर सभी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसा नहीं था कि रावण परिवार के पास कोई पावर नहीं था, उनके पास पावर थी, लेकिन जिस औरत को जेल में बंद किया गया है उसे जल्दी जेल से बाहर ना निकालने और बेल ना देने का ऑर्डर उन्हें अपने सीनियर से नहीं उनके भी बाप से आया था, यानी मानव बाजार से आया था। और उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मानव बजाज को मन मना कर सके या उसके खिलाफ जा सके। यह बात रावण परिवार भी अच्छे से समझ रहा था, पर वह खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे। मनुष्य को लेकर सीधा विला आ जाता है। वहां पर पहले से 4-5 डॉक्टर मौजूद थे, साथ ही लीला आंटी परेशान थोड़ी सी। जैसी ही वह मानव की गोद में शांत बैठे सिया को देखती है, तुरंत उसके पास आती है और उसे पूछती क्या हुआ, पर सिया कुछ जवाब नहीं देगी। मानव भी सीधा उससे उसके कमरे में ले जाता है और बेड पर बिठा देता है। अरे डॉक्टर को उसके हाथ का ट्रीटमेंट करने के लिए और लीला आंटी को सिया के लिए कुछ खाने के लिए बनाने का ऑर्डर दे देता है और तुरंत सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। पूरे विला के सर्वेंट परेशान थे, क्योंकि उन्होंने सिया का पीला पड़ चुका चेहरा और वह ठंडा पर देखा था, जिसे वह बिल्कुल एकदम पहले की तरह लग रही थी जब उसे वहां लाया गया था। और उन्हें सिया की वह हालत, सिया वह बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें तो हंसती मुस्कुराती, हमेशा बातें करती, शरारत करती सिया ही पसंद थी। इसीलिए सभी ने मिलकर किया को खुश करने के लिए सबसे पहले उसका मनपसंद खाना बनाया और दूसरे भी थोड़ी बहुत तैयारियां की। सिया के हाथ का ट्रीटमेंट हो जाने के बाद वहां से चले जाते हैं और लीला आंटी खाना लेकर कमरे के बाहर खड़ी थी। मानव उनके हाथ से थाने पर ले लेता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है और खुद सिया के पास चला जाता है। सिया के पास बैठकर वह खुद अपने हाथों से सिया को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद वो बर्तन एक तरफ रखता है और सिया के पास जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर कोई कुछ नहीं करता, पर धीरे धीरे सिया उसकी तरफ से खिसकती है, उसे गले लगा रही थी। मानव भी बिना कुछ कहे उसे गले लगा कर बैठा हुआ था। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, ना ही कुछ पूछा, बस शांति से एक दूसरे को गले लगाया हुआ था। वही मानव हाथ सिया के सर पर पीठ को सहला रहा था, पर सिया भी शांति से मानव से दिल की एक समान दिल की धड़कन सुन रही थी। जब से सिया घर पर आए थे तब से वह दिखा तो रही थी कि वह ठीक है, पर वहां मौजूद हर एक को पता था कि इस वक्त उसका मूड कितना खराब है। लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, सब चुपचाप अपने अपने तरीके से उसे अच्छा फील कराने के लिए सब कुछ तैयारी करके रख देते हैं।
जैसे कि जब भी सिया को ज्यादा गुस्सा आता था या ज्यादा खुशी होती थी या वह बहुत दुखी होती थी, वह हमेशा आइसक्रीम या कुछ मीठा खाती थी। इसीलिए मानव ने उसके लिए बहुत सारी आइसक्रीम्स और अलग अलग तरीके के पेस्ट्री, चॉकलेट्स, बहुत कुछ लाकर रख दिया। क्योंकि सबके सामने वह नहीं खाती थी, वह चोरी चुपके रात को अकेले खाना पसंद करती थी और इसे ऐसा सब करते हुए बहुत बार मानव ने और लीला जी ने पकड़ा था। इसीलिए उन्हें सिया की इस आदत पर बहुत प्यार आता था। हुआ भी ऐसा, रात को सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे, तब एक छोटा सा खरगोश सीढ़ियों से दबे पांव धीरे धीरे नीचे आता है और अपने आसपास देखकर एकदम धीरे धीरे कदमों से किचन में जाता है। वहां पर भी देखता है आजू बाजू कोई है तो नहीं और फिर जाकर फ्रिज ओपन करता है। फ्रिज देखकर तो खरगोश के दोनों कान भी खड़े हो जाते हैं और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद क्या था, हमारी सिया जल्दी से आइसक्रीम का बड़ा सा टब बाहर निकलती है और सीधा चम्मच लेकर उस पर हमला बोल देती है। इस वक्त सिया किचन के एक कोने में छुपकर आइसक्रीम खा रही थी। इस बात से अनजान दोस्ती की आंखें कब से उसकी हर एक हरकत पर नजर बनाए हुए थे और धीरे धीरे वह उसके पास भी आ रही थी। पर हमारी सिया आइसक्रीम खाने में और खुद में ही बड़बड़ाने में इतना बिजी थी कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। सी आइसक्रीम खा ही रही थी कि उसे पीछे से आवाज आए, आइसक्रीम पसंद आए या कोई दूसरा फ्लेवर चाहिए। तो हमारी सिया मस्त आइसक्रीम खाते खाते हुए बोलती है, इतनी बुरी नहीं है, इससे काम चला लूंगी, लेकिन अगली बार और अच्छी लाना। फिर वह बोलते बोलते रुकती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, आइसक्रीम से भरा हुआ चंबल उसके मुंह में रह जाता है और वह धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखती है। वहां पर मानव अपने ब्लैक कलर के नाइट सूट पहना खड़ा था। हर बार की तरह हमारे खडूस राम बिना एक्सप्रेशन के खड़े थे। इसे देखकर सिया कुछ नहीं बोलती। मानव 1 बजे तक उसे घूर रहा था। ये देखकर सिया ने बड़ी ही मासूमियत से अपनी दूसरी तरफ रखा एक और चम्मच उठाकर उसकी ओर करते हुए कहा, ऐसे गुरु मत, तुम भी खा सकते हो। ये देखकर मानव ना में सिर हिलाता है पर नीचे झुककर उसे एक झटके से गोद में उठाकर वही किचन के ऊपर बैठा रहता है। सिया ऐसे बैठे थे जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके लिए तो ये बहुत आम बात हो गई थी। फिर मानव उसके सामने आता है और उसके बालों को जो थोड़े बिखरे हुए थे उसे हाथ से ठीक करते हुए कहते, अब ठीक हो, मूड ठीक हुआ या अभी भी गुस्सा है, नाराजगी है, कुछ और? जिस पर क्या कहती है, ऐसा नहीं है खडूस कि मैं गुस्सा हूँ या दुखी हूँ, वह बस कुछ पल के लिए था। मुझे पता है मैंने थोड़ी पागल जैसी बातें कर रही हूँ। एक बात मैं कभी भूल नहीं सकती, ना कि मेरा उनके साथ खून का रिश्ता है। देखो ना, इस समय तक भी ऐसे कैसे। मैं बस उस बारे में सोचकर थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, लेकिन फिर मैंने इन बातों को नजरअंदाज किया और फिर उन लोगों के बारे में सोचा जिनके लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। तब मेरा मूड अपने आप ठीक हो गया और यह आइसक्रीम खाने का एक बहाना है, बस ये कहकर वह बहुत मासूमियत से मुस्कुरा दी। उसकी ऐसी प्यारी बातें और मुस्कुराहट पर मानव को अपना दिल तेजी से धड़कता हुआ महसूस हुआ। कुछ अलग फीलिंग थी उसे देखकर, बहुत अलग। फिर वह कुछ सोचकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सिया के हाथ से वह चम्मच लेकर उसमें से एक बाइट आइसक्रीम खाता है। भाई, हमारी सिया बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी, क्योंकि कबीर ने इस वक्त ना ही उसका झूठा चम्मच इस्तेमाल किया था, उसने तो उसकी आधी झूठी आइसक्रीम भी खा ली थी। ये देखकर पता नहीं क्यों पर सिया को बहुत शर्म आ रही थी। हीरो थोड़ा हकलाते हुए, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरी चम्मच से क्यों खाया? तुम्हारा चम्मच है ना यहाँ पर। जिस पर माना कहता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी। फिर सिया को जो आइसक्रीम ज्यादा ना खाने और रूम में जाकर सोने का कहता है, बस या नहीं मानती। इसीलिए मानव कहता है, अगर तुम इसी वक्त कमरे में सोने नहीं दे तो जो सरप्राइज मैं तुम्हें कल देने वाला हूँ ना, उसके बारे में भूल जाएं। सिया एकदम से उछल पड़ी, सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? बताओ ना बताना प्लीज। मानव किया था, आइसक्रीम फ्रिज में रखो, कमरे में जा सो जा, कल बताऊंगा सरप्राइज क्या होता है। तुम्हें नहीं पता जो अभी तुम्हें बताऊं, इसीलिए चुपचाप जाकर सो जाओ।
उसकी बातें सुनकर सिया का मुंह बिगड़ जाता है। वह किसी बिगड़े हुए बच्चे की तरह झट से फ्रिज खुलती है, उसमें आइसक्रीम डालती है, धड़ाम के साथ डोर बंद करती है और मानव के सामने आकर एक नजर उसे देखकर कहती है, खड़ूस कहीं का, और अपने कमरे की ओर भाग जाती है। मानव जो अब तक बिल्कुल वैसा ही खड़ा था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है छोटी सी, और फिर वह जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी ओर राव परिवार अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मिसेस राव को बेल दिलाने में कामयाब नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का दम आजमा लिया था, पर जब सामने वाले को पता चलता है कि इन सब में मानव बजाज का हाथ है, तो वह बेचारा सीधा उनके मुंह पर ही मना कर देता है। क्योंकि सबको अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी जान भी प्यारी थी और राव परिवार भी उन सब की सिचुएशन अच्छे से समझ रहा था। राम खुद को पहली बार इतना पावरफुल होकर भी बेबस महसूस कर रहा था। इस वक्त राम अपनी स्टडी रूम में बैठकर अपनी मां को बाहर कैसे लाया जाए इस बारे में सोच रहा था। दोनों भाई भी वहीं बैठे हुए थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, पर सबके दिमाग में अलग अलग चीजें घूम रही थी। तभी नक्श कहता है, मुझे पहले लगा था वह ये सब सिर्फ हमारा अटेंशन पाने के लिए और उसने जो किया उस चीजों को कवर करने के लिए कर रही है, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे वह जो बोल रही थी वह सच है। तभी अधिक जाता है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, वह तुम ही थे ना जिसने उसे कहा था कि उसके होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे घर में किसी शोपीस की तरह चुपचाप रहना चाहिए। उसकी बात पर नक्श हड़बड़ा जाता है और कहता है, किसने कहा मुझे फर्क पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बस सोच रहा था और बोल दिया। वैसे भी उसके ना होने से मेरी जिंदगी में ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव होगा। तभी अधिक कहता है, इन सब में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज भूल रही हैं। तो राम और नक्श एकदम उसकी तरफ देखते हैं। अधिक कहता है, तुम्हें याद है मिस्टर बजाज के असिस्टेंट जाते जाते क्या बोल गए थे। राम बोलता है, तब तुम लोग कहाँ थे जब उसे टॉर्चर किया जा रहा था। जी सुनकर तीनों भाई एक दूसरे को देखने लगते हैं। तीनों के दिमाग में अलग अलग चीजें एक साथ आ रही थी, पर कोई कुछ नहीं कहना, बस एक दूसरे को देखने लगता है। अगली सुबह मानव के विला में हर रोज की तरह या सुबह जल्दी उठकर अपना वर्कआउट कंप्लीट करती है, नहा धोकर ब्रेकफास्ट के लिए आ जाती है। इस वक्त वह थोड़ी एक्साइटेड लग रही थी, उसे बस एक चीज का इंतजार था, वह था उसका सरप्राइज गिफ्ट। तभी माना भी नहा धोकर ऑफिस के लिए एकदम तैयार होकर नीचे आ जाता है। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और हमेशा की तरह ऊपर से लेकर नीचे तक मानव बजाज एकदम परफेक्ट। वह शांत कदमों से चलकर डाइनिंग एरिया में आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और सर्वेंट जल्दी जल्दी उसे ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। ब्रेकफास्ट करते समय उसे अपने ऊपर किसी की बहुत देर से तीखी नजरें महसूस होती है। जब वह अपना सर उठाकर देखता है तो सिया अपनी टिमटिमाते तारों जैसी आंखों से उसे एकटक देख रही थी। उसकी ऐसी नजरें देखकर पता नहीं क्यों पर मानो तब बहुत खुशी हो रही थी और उसे बहुत पसंद भी आ रहा था। वह शांति से नाश्ता करते हुए कहते हैं, अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। उसके बाद ये सुनकर तो सिया ने लगभग पूरा ब्रेकफास्ट 2 मिनट में खत्म कर दिया और जूस का गिलास खत्म करके उसे टेबल पर रखते हुए कहते, लोग खत्म कर दिया, अब चुपचाप मुझे मेरा गिफ्ट नहीं तो मैं बोल रही हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर और उसकी हरकतें देखकर मानव निराशा में अपना सर नाम ही लाता है और अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद सिया को हाल में लेकर आ जाता है। जब वह वहां जाती है तब दिखती है वहां पर कुछ रखा है। सिया उसके पास जाते हैं और देखते हैं तो वहां पर बहुत सारी बुक्स, अलग अलग स्टाइल की बाइक्स, एक यूनिफॉर्म और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो कॉलेज स्टूडेंट को अक्सर उनकी जरूरत हो। उन सभी चीजों को देखने के बाद से एक बार उन सब चीजों को देखते ही फिर मानव को देखती, फिर सभी चीजों को देती है, फिर मानव को देखती। ऐसी बहुत बार मुंडी खिलाने के बाद अरे ऐसे क्यों डर कर दे देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, लेकिन जब मानव ने उसकी इतनी क्यूरियोसिटी देखी तो उसने कहा, रात को प्रिंसिपल ने ईमेल भेजा था, उसमें तुम्हारी एग्जाम का रिजल्ट था।
ये सुनकर तो सिया लगभग उसके ऊपर कूदते हुए कहते हैं, क्या रिजल्ट आया? जिस पर उसे गिरने से बचाने के लिए जल्दी से मैंने उसे अच्छे से जानता है, एक गुस्से भरी नजरों से देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर की वह मुस्कुराहट देखकर गुस्सा भूल जाता है और कहता है, तुमने सभी टेस्ट में आउट ऑफ मार्क्स लाए हैं, इसीलिए तुम फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर यानी 2 दिन बाद अपना कॉलेज ज्वाइन कर सकती हो। ये सुनकर प्रिया इतनी खुश हो गई कि वह कुत्ते कुत्ते पूरा घर घूमने लगे और फिर आखिर में आकर सीधा मानव पर जमकर दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। वह इतना खुश थी कि बेचारी ने खुशी के मारे मानव के गाल पर किस भी कर दिया, जिसकी वजह से मानव की आंखें बड़ी, दिल की धड़कन थी, कान लाल और बाकी सब सदमे में। फिर जब सिया को रियलाइज होता है कि उसने खुशी खुशी में क्या काम किया है, तब उसे खुद शर्म आ जाती है और वह धीरे से माना से दूर हो जाते हैं, पर मानव ने उसके लाल गाल और चेहरा देख लिए थे, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। फिर वह लीला जी के पास जाती है और लगभग उन्हें गोल गोल घुमाते हुए कहती है, मैं वापस पढ़ाई करूंगी, मैं कॉलेज जाऊंगी बोलकर पूरे घर में नाच रही थी। वही उसे इतना खुश देखकर वहां खड़ा हर कोई खुश था। फिर मानो उसे शांति से रहने और बिना मस्ती किए रहने की हिदायतें देता है और अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। सर्वेंट सभी सामान जो मानव उसके लिए लेकर आया था उसके कमरे में अच्छे से अरेंज करके वापस अपने कामों में लग जाते हैं। सिया भी थोड़ी देर गार्डन में उछल कूद करने के बाद वापस अपने कमरे में आते हैं, उन सभी चीजों को देखने लगती है और ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में अपने पिछले जन्म की यादें घूमने लगती हैं। पिछले जन्म में जब उसने अपने दादाजी के सामने अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में बात की थी, तब उसके दादाजी ने राम को और मिस्टर राव को कहकर इस मामले को संभालने के लिए कह दिया था। वही राव परिवार ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसी यूनिवर्सिटी में या का एडमिशन करा दिया था। इस वजह से सिया को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। पहले तो वहां पर किसी ने भी उसे अच्छे से ट्रैक नहीं किया, सबको लगता था उसने अपनी फैमिली के नाम पर और पावर पर यहाँ पर एडमिशन लिया है, इसीलिए सबको वह बहुत बिगड़ी हुई लगती थी। साथ ही जिस क्लास में वह पढ़ती थी उसी क्लास में रागिनी पढ़ती थी। रागिनी ने पूरे क्लास को उसके खिलाफ भड़का दिया था और साथ ही स्कूल में उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें भी फैल गई थी, जिसका सीधा सीधा सिर सिया पर हुआ और इस वजह से उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता था और उसके हमेशा रागिनी से कम मार्क्स आते थे और इस वजह से उसे परिवार में भी हमेशा कुछ न कुछ सुनना पड़ता था। उसके लिए वो कॉलेज लाइफ बिल्कुल आसान नहीं थी। उसे सब बुली करते थे, नीचा दिखाते थे, डोंट मारते थे। सबको ऐसा लगता था कि रागिनी राव परिवार की असली बेटी है और सिया को गोद लिया गया है, क्योंकि राव परिवार नहीं ऐसा सबके सामने बताया था। इसीलिए हमेशा सिया को इस भारत के लिए सुनना पड़ता था कि कैसे वह रागिनी के परिवार की वजह से आज यहाँ उनकी एहसानमंद होना चाहिए, वगैरह वगैरह ऐसी बहुत सी चीजें थी। और रही बात स्कूल यूनिफॉर्म की, बुक्स की, टैक्स की, तो मिसेस राव ने सिया के लिए नया चीजें लाने से अच्छा रागिनी की पुरानी चीजें उसे दे दी थी। इस वजह से भी सिया का बहुत बार मजाक उड़ा था। भले ही सिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन उसका कभी कोई फ्रेंड नहीं बना था और कोई उससे दूरी बनाए रखा था। ये सब सोचकर सिया की आंखों में रागिनी के लिए एक अलग ही नफरत दिख रहे थे। सिया उन सब चीजों को देखते हुए कहती है, इस बार सब बदलेगा, क्योंकि इस बार खुद सिया बदली है। तुमने जो मेरी इंसल्ट की है ना, उसका हर एक चीज का हिसाब लूंगी मैं, बस तुम इंतजार करो। वही रावत परिवार अपनी सारी ताकत लगाकर बेल तो नहीं दिला पाए, पर उन्होंने मिसेस राव को एक अलग जेल में रखने के लिए इंतजाम कर दिया था, क्योंकि उन औरतों ने मिलकर मिसेस राव की बैंड बजा कर रखी थी। 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आखिरकार मिसेस राव को छोड़ दिया गया और सिया का भी यूनिवर्सिटी जाने का समय आ गया। अभी रात के 8 बजे हुए थे। अगले दिन सिया को यूनिवर्सिटी जाना था। उसका यूनिवर्सिटी का पहला दिन था कल, इसीलिए वह बहुत एक्साइटेड थे। आज मानव को आने में देर होने वाली थी और इस बारे में उसने पहले ही बता दिया था, इसीलिए सिया ने अकेले ही डिनर किया और अपने कमरे में चली गई। अब देखना यह है कि कैसी रहेगी सिया की कॉलेज की लाइफ। क्या जो पिछले जन्म में हुआ था वह इस बार भी होगा, या सिया सब कुछ बदल कर रख देगी।
और अपनी इतनी बड़ी इंसल्ट का क्या मिसेस राम लेंगी बदला या अपनी गलती का एहसास होगा उन्हें। चैप्टर 32 फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी। अगले दिन सुबह मानव शांति से डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। सभी सरपंच ने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था। उन सभी को इंतजार था सिया का, जो अभी तक तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आए थे। ये देखकर मानो लीला जी की ओर दिखता है और कहता है, अब जाकर देखिए वह तैयार हो गई है या नहीं। उसकी बात सुनकर लीला जी बाबा बोलकर जैसे ही सीढ़ियों की ओर गई, अचानक उनके कदम रुक गए। सभी के कानों में किसी के कदमों की आवाज पड़ी, जो शायद भागते भागते उनके पास आ रहा था। सबकी नजर अपने आप उस ओर चली गई, पर उनकी नजरें वहीं रुक गई। सामने से सिया आ रही थी। इस वक्त उसने एक सिंपल सी मिनी ब्लैक स्कर्ट और उसके ऊपर व्हाइट कलर की क्रॉप टॉप पहने हुए थे। पैरों में व्हाइट स्नीकर, हाथों में स्मार्ट वॉच, बालों को एक हाई पोनीटेल में बांधा हुआ था। चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था, बस हल्का सा लिप बाम लगाया हुआ था। कंधे पर एक बैग और हाथ में एक आई कार्ड लेकर वह जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वही वह सभी को देखते हुए जल्दी जल्दी कहकर सॉरी सॉरी सॉरी, वह उठने में आज लेट हो गया, सॉरी मेरी वजह से आप सबको इंतजार करना पड़ा। ये बोलते हुए वह अपनी पैक सोफे पर रखती है और दौड़कर अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। तब जाकर सबको होश आता है और सब अभी भी उसे ही देख रहे थे, पर तभी उन्हें अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर और किसी की खतरनाक नजरें महसूस होती है। और जब वह अपने से थोड़ी दूरी पर बैठे अपने खतरनाक बॉस को देखते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि यह खतरनाक नजरें उन्हीं की थी जो उन्हें जान से मारने वाली इरादों से चमक रही थी। ये देखकर जल्दी से सब यहाँ वहाँ हो जाते हैं। लीला जी आगे बढ़कर दोनों को नाश्ता परोसती है और एक तरफ खड़ी हो जाती है। आज नाश्ता भी सिया के पसंद का बना हुआ था। किशन में फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक और थोड़े से कुकीज और ब्राउनी। ये देखकर तो सिया और खुश हो जाती है और बगल में खड़ी लीला जी को गले लगाते हुए कहती है, आप बेस्ट हो, आज तो आपने मेरा दिल बना दिया। सिया की बात सुनकर लीला जी कहती है, थैंक यू कहना है तो मानव बाबा से कहो, क्योंकि उन्होंने ही यह सब बनाने का ऑर्डर दिया था, हमने तो सिर्फ बनाया है। ये बात सुनकर किया आपने बड़ी बड़ी आंखें लेकर मानव को देखती है और फिर लीला जी की ओर देखकर कहती है, क्या सच्ची? इस पर लीला जी हाँ में सर हिला दी है। ये देखकर सिया अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाती है और मानव को देखती है, पर मानो उसे पूरा इग्नोर करते हुए अपना सैलेड और हेल्दी जूस एंजॉय कर रहा था। ये देखकर सिया भी कुछ नहीं कहती और शांति से अपना पसंदीदा नाश्ता करने लगती है। फिर अपनी लाश बाइट लेते हुए कहती है, वैसे मुझे विश्वास नहीं हो रहा खडूस कि यह सब तुमने कहा है, पर लीला आंटी ने कहा है तो सच ही कहा होगा। फिर वह मानव को देखती है तो उसे ही घूर रहा था। ये देखकर सिया अपने बत्तीसी दिखाते हुए कहते हैं, थैंक यू वेरी मच मुझे इतना टेस्टी नाश्ता देने के लिए और उन उबली हुई सब्जियों से एक दिन की छुट्टी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मानव अभी भी इमोशनल लेस चेहरे से बस उसे ही देख रहा था और उसकी नौटंकी को वह ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और नैपकिन से अपना मुंह पूछते हुए कहता है, बस आज के दिन था और ऐसी नौटंकी करनी है तो मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर सिया जल्दी से की थी, नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, खुश क्या कहा तुमने? तुम जा रहे हो? अगर तुम चले जाओगे तो मुझे यूनिवर्सिटी कौन छोड़ेगा? उसका सवाल सुनकर मानव कहता है, अभी तुम्हारी हरकतें देखकर तो मुझे नहीं लग रहा था कि इसकी कोई जरूरत है, मुझे लगा अपनी लीला आंटी के साथ जाओगी। डिस्पेप्सिया कुछ नहीं कहना और अपना मुंह पूछकर जल्दी से खड़ी होती है और सोफे पर से अपना बैग उठाकर लीला जी के पास जाकर उनके गाल पर किस करती है और कहती है, बाय आंटी, आने के बाद मिलते हैं, तब भी ऐसा कुछ टेस्टी बना कर रखना। और बाहर जाते हुए कहती है, खडूस जल्दी आओ, मुझे पहले दिन लेट नहीं होना, तुम्हें पता है ना या को सभी चीजें टाइम पर पसंद है। ये कहकर वह बिना पीछे मुड़े जल्दी से भाग जाती है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर लीला जी के साथ साथ वहाँ काम कर रहे हो सर्वेंट भी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वह स्याही थी जिसमें इतनी हिम्मत थी कि वह इस शैतान जैसे उनके बॉस के साथ ऐसे बात कर सकती है और उनके साथ ऐसी हरकतें भी कर सकती है, पर उन्हें ये सब बहुत पसंद था।
मानव ना में अपना सर हिलाता है और अपने ब्लेजर को ठीक करते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है और बाहर की ओर जाता। जब वह कार में बैठता है तब देखता है ड्राइवर अपनी सीट पर था। उसके बगल में पैसेंजर सीट पर ध्रुव बैठा हुआ था और वही बैकसीट पर सिया मस्त अपना बैग लेकर बैठी हुई थी। मानव अंदर आकर सिया के बगल में बैठ जाता है। उसके बैठते ही गाड़ियों का काफिला वहां से निकल पड़ता है, पर सिया पहले ही दिन सबका ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहती थी, इसीलिए उसने मानव से कहा कि वह यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ उसकी अकेले की कार लेकर जाए, बाकी सबको यही कहीं रुकने के लिए कहे। वह कह रही थी कि मानव जैसा कह रही है वैसे करने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि उससे भी उसकी बात समझ आ रही थी। ये देखकर सिया खुश हो जाती है और मानव को थोड़ा छोड़ते हुए कह दिया, क्या बात है खड़ूस, सुबह से देख रही हूँ मेरे मन पसंदीदा नाश्ता बनवा रहे हो, मेरी बात मान रहे हो, मुझ पर गुस्सा भी नहीं कर रहे, क्या बात है। जिस पर मानव बोलता है, अगर एक और जब तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम्हें अभी के अभी गाड़ी से नीचे उतार दूंगा। उसने ये सिया को बिना देखे अपने लैपटॉप पर ईमेल चेक करते हुए ही बोला था। उसकी धमकी काम कर गई और सिया चुपचाप बैठ गई, क्योंकि मानव मजाक करने वालों में से नहीं था, वह सच में ऐसा कर भी सकता था। थोड़ी सी देर में उनकी गाड़ी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस गेट के सामने रुक जाती है। ये देखकर लिया थोड़ी नर्वस होती है, पर फिर खुद को नॉर्मल करके माना की ओर देखती है और पता नहीं क्यों उसे क्या सोचता है। वह मानव को एकटक देखती है, पर मानव ज्यादा कुछ रिस्पांस नहीं करता। ये देखकर चिढ़ा जाती है और ध्रुव को देखते हुए कहती है, बाय ध्रुव भाई। और जैसे ही कार का गेट ओपन करके बाहर जाने को होती है, मानव उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। सिया इसके लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए वह लगभग उसके गोद में आकर गिर गई। इससे मानव को छोड़कर वहां बैठे तीनों को भी शॉक लग गया। जैसी सिया उठने को ही मानव ने उसे कमर से पकड़कर वैसे ही बैठा है और उसे अपनी आंखों से वार्निंग जिसे समझकर सिया चुपचाप बैठ गई। फिर मानो अपना हाथ ध्रुव की ओर बढ़ाता है तो ध्रुव उसके हाथ में एक मोबाइल थम आता है। वह मोबाइल लेकर मानो उसे सिया की ओर बढ़ा रहता है। पहले जो सिया ऐसी सिचुएशन में थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, अचानक मोबाइल देखकर वह ये सब कुछ भूल गई और मोबाइल को देखकर एक्साइटेड हो गई। उसे हाथ में लेकर उसे देखने लगी, क्योंकि सिया को एक स्मार्टफोन चाहिए था। घर पर रहती थी तब उसे उसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी, और अगर उसे कुछ करना हो तो उसके पास लैपटॉप था, और उसका जो पुराना फोन था वह उतना अच्छा नहीं था। उसे लग ही रहा था कि मानव कुछ ऐसा करेगा, पर जब उसने मानव को कुछ रियायत न करता देखा तो वह चुपचाप उतर रही थी, लेकिन मानव ने फिर से उसे सरप्राइज कर दिया। वह मोबाइल को देखकर इतने एक्साइटेड हो गई कि उसने तस्कर मानव को गले लगा लिया। इस वक्त वह मानव के गोद में बैठे उसे हक कर रही थी, फिर थोड़ा अलग होकर उसके गालों पर किस करती है और कहती है, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट खडूस। फिर मानो सिया को उसी तरह अपनी गोद में बिठाए हुए उसके चेहरे को अपने एक हाथ से चलाते हुए अपनी इमोशनल लेस धीमी आवाज में कहता है, यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए जा रही हो, इसीलिए ज्यादा यहाँ वहाँ उछल कूद करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी से ज्यादा दोस्ती करने की जरूरत है। खासकर लड़कों से दूर बना कर रखना। अगर कोई परेशानी हो तो मोबाइल में मेरा नंबर है, उस पर कॉल करना, खुद से कुछ करने मत जाना। अगर मुझे जरा सा भी लगा कि तुम मैंने जो बताया है वह नहीं सुन रही, उसी दिन से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। क्या कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, पर मानो उसे चुप कराते हुए कहता है, और यह सब मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए बहस करने के बारे में सोचना ही मत, नहीं तो सीधा यहाँ से वापस घर छोड़ दूंगा। इसीलिए मेरी बात अच्छे से समझ लो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और लड़कों से दूर रहो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा मुझे कॉल करना, ओके। इस पर सिया अजीब तरह से मुंह बनाते हुए अपना सर 2 बार हमें हिलाती है और फिर प्यारा सा मुंह बनाते हुए बोलती है, अगर आपकी हिदायत देना हो गया हो तो मैं जाऊं, नहीं तो पहले ही दिन लेट हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मानव एक नजर उसके चेहरे को दिखता है और फिर छाता जाओ और उसे अपनी गोद से उतार देता। सिया भी ज्यादा नौटंकी नहीं करती और कार से उतर जाती है और एक बार मानव को पीछे मुड़कर देखती है जो उसे ही देख रहा था। ये देखकर वह मुस्कुराकर उसे बाय करती है और गेट के अंदर चली जाती है।
मानव ध्रुव की ओर देखता है और कहता है, जो अरेंजमेंट्स मैंने बोले थे वह होगा। जिस पर दिल कहता है, हाँ बस अंदर 2 फीमेल बॉडीगार्ड्स हैं जो पूरा टाइम मैडम पर नजर बनाए रखेंगे। अगर कुछ बात हुई तो वह संभाल लेंगे, आप मैडम की चिंता मत करो। जिस पर मानव कुछ नहीं कहता और गाड़ी सीधा बजाज इंडस्ट्रीज की ओर ले जाने के लिए कहता है। ड्राइवर भी जल्दी से कार मोड़कर वहां से चला जाता है। सिया जब से यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई थी तब से आसपास से जा रहे स्टूडेंट्स बस उसे ही देखे जा रहे थे। सभी के चेहरे पर अलग अलग इमोशंस। लड़के सिया को देखकर अपनी आंखें सेक रहे थे। दुबई लड़कियां अपनी आग उगलती आंखों से सिया को घूर रही थी, क्योंकि जब से वह अंदर आई थी ऐसा एक भी लड़का नहीं था जो सिया को चेकआउट नहीं कर रहा। पर सिया इन सबको इग्नोर करते हुए अपनी क्लास ढूंढने लगती है। सिया इस वक्त बीबीएम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में थी और वह अपनी क्लास ढूंढ रही थी। तभी उसे वहां पर एक टीचर दिखा तो उसने उन्हें पूछ लिया। टीचर ने भी उसे रास्ता बताया तो सिया थैंक यू बोलकर आगे निकल गई। जब वह क्लास के बाहर पहुंचे तब उसने देखा कि सभी स्टूडेंट अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और क्लास में एक फीमेल टीचर उन सभी के पर बैठी हुई है। जब टीचर की नजर सिया पर जाती है तो वह उसे पहचान लेती है और खुद बाहर जाकर सिया को अंदर ले आती है। जब सिया क्लासरूम में आती है तो सबकी निगाहें उस पर ही रुक जाती है। लड़कों की तो धड़कन बढ़ जाती है। सिया की खूबसूरती की ही ऐसी और उस खूबसूरती में 4 चांद लगा थी। उसकी आंखें टीचर सिया को लेकर पोडियम के पास आती है और सभी स्टूडेंट्स को देखते हुए कहती है, स्टूडेंट्स इनसे मिलिए, यह है सिया, आज से यह हमारे साथ पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इन्हें संभाल लेंगे। फिर सिया को देखते हुए कहती है, क्या आप खुद के लिए एक जगह चुन लीजिए और वहाँ बैठ जाए। ये देखकर सिया अपनी नजरें पूरी क्लासरूम में घूम आती है जहाँ की लगभग सभी सीट फुल थी। बस लास्ट रो में 2 बेंच खाली थी जो अगल बगल में थी। सिया उनमें से एक की ओर बढ़कर वहीं बैठ जाती है। उसे वहां बैठा देख अब तक जो क्लास टीचर की वजह से शांत बैठी थी अचानक बातें करने लगती है। वह कह रहे थे कि बेचारी पहले ही दिन अब रो कर क्लास से बाहर जाएगी, अब आएगा मजा, देखते हैं इसके साथ क्या होता है। वही लड़कियां तो इस चीज का अच्छे से एंजॉय करने के मूड में थी। वह सिया को देखकर अलग अलग बातें कर रही थी। उन सभी के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशंस थे। टीचर का भी चेहरा थोड़ा सा अलग हो गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह सिया से कैसे बात करें और कैसे करें। सिया एक नजर उन सबको देखती है और इग्नोर कर देती है। टीचर भी माहौल को संभालते हुए सबको शांत कराती है और अटेंडेंस लेने लगती है। उसके बाद वह अपना पहला लेक्चर यानी इंग्लिश का शुरू कर देती है। सिया थोड़ी देर उनका लेक्चर पूरा ध्यान लगाकर सुनती है, पर जब उसे रियलाइज होता है कि यह सब तो उसे पहले से ही आता है तब उससे अब लेक्चर में बहुत बोरियत सी होने लगी। ऐसे ही करके पहले 2 लिखकर खत्म हो गया। अभी तक दूसरे टीचर नहीं आए थे इसीलिए सभी आपस में बात कर रहे थे और बीच बीच में सिया को भी देख रहे थे। सर्च किया, वह सबको ज्यादा भाव नहीं दे रही थी। वह शांति से खिड़की के बाहर देख रही थी। तभी क्लासरूम का दरवाजा एक धड़ाम की आवाज के साथ खुलता है जिससे सभी का ध्यान कुछ और चला जाता है और कुछ देर पहले जो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे अचानक एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं। जब सिया और देखती है तो सामने एक उनकी ही उम्र का लड़का खड़ा था। उसके बाल बड़ेंगे तरीके से बिखरे हुए थे जो उसके माथे पर आ रहे थे। उसने एक नूर कैजुअल कपड़े पहने हुए थे और साथ ही उसने अपने बालों को थोड़ा हाईलाइट कराया हुआ था। उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि सारी लड़कियों का क्रश होगा। वह ये शहर के एक अमीर परिवार का बेटा था। इसका नाम प्रिंस था। यह मेहता परिवार का छोटा बेटा था। दिखने में बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग था पर बहुत गुस्सैल और एरोगेंट था, जिस वजह से इसकी किसी के साथ जल्दी दोस्ती नहीं होती थी। और थोड़ी देर पहले सभी स्टूडेंट किया को लास्ट बेंच पर बैठा देख बातें इसलिए कर रहे थे क्योंकि प्रिंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके आसपास बैठे। जब पहले कोई स्टूडेंट वहां बैठता था तो प्रिंस ने उसकी बहुत इंसल्ट की थी। इस वजह से कोई भी उसके आसपास जाने से डरता था। साथ ही सभी लड़कियों का क्रश था इसीलिए क्लास की लड़कियां भी उसके आगे पीछे करती थी पर लिमिट में।
वह लड़का यानी प्रिंस एक नजर सबको देखता हूँ और धीरे धीरे लास्ट बेंच की ओर जाने लगता है। सर जब उसकी नजरें वहां पर बैठी सिया पर जाती है तो वहीं रुक जाती है। सिया ने भी बस उसे एक नजर देखा था पर फिर वह अपने मोबाइल में बिजी हो गई थी। उसे अपने नए मोबाइल का सभी फीचर देखने में ज्यादा इंटरेस्ट था। वही सिया को ऐसा खुद को इग्नोर करते हुए देखकर प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यह पहली बार था जब किसी लड़की ने उसे इस तरह इग्नोर किया था। इसीलिए वह जानबूझकर अपने साथ लाई हुई बहुत जोर से बेंच पर पटक देता है। ऐसे करने से एक बहुत जोर की आवाज है और सभी पीछे मुड़कर देखने लगी। अभी सभी क्लास में बैठे स्टूडेंट्स को यही लग रहा था कि अभी सिया की अच्छी खासी क्लास लगाएगा और उसकी इंसल्ट करेगा। आवाज की वजह से सिया का ध्यान दे और चला जाता है और वह अपने हेजल आई प्रिंस को घूरने लगती है पर कुछ कहती नहीं है। वही जो प्रिंस पहले थोड़ा गुस्से में था, जब उसकी आंखें सिया की आंखों से मिली तो वह उनमें खो सा गया था। वह अभी भी एक तकिया को देख रहा था, इसलिए सिया उसकी ओर देखती है और पूछती है तुम्हें कुछ चाहिए। जिस पर प्रिंस होश में आता है और अपनी आवाज थोड़ी शब्द और एरोगेंट करते हुए कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं अपनी सीट पर बैठ रहा हूँ, उसके लिए क्या मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? जिसे क्या उससे एक नजर ऊपर से नीचे तक देखती है और खेती मुझे क्या करन कुछ भी करो। फिर वह वापस से अपना था फोन पर लगा रही थी क्योंकि सिया को अच्छे से प्रिंस की पर्सनैलिटी और बिहेवियर के बारे में पता था। पिछले जन्म में उनकी एक आध बार मुलाकात हुई थी और उस समय भी प्रिंस का प्रताप ऐसा ही था, पर कब सिया ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था तो अब क्या ही ध्यान देगी। प्रिंस एक नजर सिया को देखता है और फिर अपनी जगह पर बैठ जाता है। वही प्रिंस के ऐसे करते ही क्लास में फिर एक बार सभी स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं। सभी को इतना बड़ा सरप्राइज जो मिला था क्योंकि पहली बार सब ने प्रिंस को इतना शाम देखा था। अगर यह अब पहले हुआ होता तो अब तक सिया की जगह बैठे हुए स्टूडेंट को जमीन पर बैठकर रोना चाहिए था, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए सभी आपस में बात कर रहे थे। वही क्लास की लड़कियों का तो अलग ही चल रहा था। उन सब को पहले से ही सिया से जलन हो रही थी क्योंकि जब से सिया क्लास में आएगी सभी लड़कों की नजर बस उस पर ही थी और वह बात भी उसी के बारे में कर रहे थे। उनकी इतनी जल रही थी और उनके जले पर नमक प्रिंस ने छिड़क दिया था क्योंकि वह लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं भटक में रहता और आज वह खुद सिया के बगल में बैठा है, वह भी बिना किसी हंगामे के तमाशे के। सब सिया को देख रहे थे और सिया बिना उन सब पर ध्यान दिया बस अपना मोबाइल यूज कर रही थी। तभी धीरे धीरे क्लास में आवाज बनने लगी थी। ये देखकर प्रिंस जोर से अपना हाथ डांस कर दे मारता है और एक शब्द कहता है साइलेंस। उसके इतने ही कहने पर से पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। तभी फिर से क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और टीचर अंदर आते हैं। वह उन टीचर में से थे जिन्होंने सिया की एग्जाम हुआ था और वह उससे काफी इम्प्रेस भी हुए हैं। वह अंदर आकर सभी को शांत करने के लिए और अपनी बुक्स ओपन करने के लिए फोन करने पर अपना न्यू चैप्टर सिखाने के लिए शुरू कर देते हैं। क्या जो पहले मोबाइल यूज कर रही थी कि चक्कर आने के बाद उसने मोबाइल एक और रख दिया और शांति से सर का लेक्चर सुनने हैं। वह हर एक बात को बड़ी ही गौर से सुन रही थी। उसके बगल में बैठा प्रिंस तो 1 बजे तक उसे देख रहा था। पता नहीं थी पर क्या था कि वह उस पर से नजरें ही नहीं हटा रहा था और यह भाजपा ने भी मैसेज कर लेती पर उसने उसे इग्नोर करके लेक्चर पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझा। उन सर का लेक्चर खत्म होते ही एक ब्रेक टाइम है जिस वजह से सभी फ्रेंड यहाँ वहाँ चले गए कि आपको भी आसपास देखना है, इसीलिए उसने अपना फोन लिया पर सीधा क्लासरूम के बाहर चली गई। वह कैंटीन की ओर जा रही थी। जब वह कैंटीन में पहुंची तब लगभग आधे से ज्यादा कैंटीन स्टूडेंट से भरा हुआ था। उनकी चहल पहल चल रही थी, बहुत से ग्रुप बने हुए थे और वह आपस में बातें कर रहे थे। सिया सीधा काउंटर पर जाते हैं और खुद के लिए एक मिल्क शेक ऑर्डर करती है। उसका पेमेंट करने के बाद किया यहाँ वहाँ नजर घुमाकर जहाँ टेबल खाली थी वहाँ जाकर बैठ जाती है। सिया चुपचाप कैंटीन के एक कोने में अपना मोबाइल स्क्रॉल करते हुए अपना मिल्क शेक एंजॉय कर रही थी। जब से वह आई थी उसने बस एक नजर से भी कर डाली थी, उसके बाद उसने किसी को देखने की जहमत तक नहीं उठाया।
वही इस बात से अनजान कि जब से वह आई है हर किसी की नजरें बस उस पर ही ठहरी हुई है। वहां पर बैठे सभी लड़कियां शिया को देख रहे थे। मोहन तो कुछ ऐसा था कि वहां पर कुछ कपल भी थे और लड़की अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर बार बार सिया को देख रहे थे, बहाने बना रहे थे उसे देखने के। वही उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें अपनी जानलेवा नजरों से और सिया को जलन से देख रही थी। वहां को माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि आज बहुत लोगों के चेहरे का नक्शा बिगड़ने वाला है। साथ ही कई सारे लोगों के ब्रेकअप होने की संभावना जताई जा रही थी। सिया जो कब से फोन यूज कर रही थी, तभी कोई उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। तब जाकर सिया अपनी नजरें फोन से हटाकर सामने देखती है। सामने बैठे इंसान को देखकर उसने कोई खास रिएक्शन नहीं देती और फिर से अपने मिल्कशेक पर ध्यान देती है। वही सामने बैठा शख्स जब सिया का ऐसा रिएक्शन देखता है तो उसके बुहे ऊपर उठ जाती है। फिर वो अपना गला साफ करके अपनी एरोगेंट और घमंड से भरी हुई आवाज में कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, खुद को लकी समझो क्योंकि यहाँ पर इस टेबल के सिवा और कोई भी टेबल खाली नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ आकर बैठना पड़ रहा है। उसकी बात सुनकर उसको ऊपर से नीचे तक देखती है जैसे किसी जोकर को देख रही हूँ। फिर ना में अपना सर हिलाती है और खाली हो चुकी मिल्कशेक की बोतल को अपने हाथ में लेकर वहां से उठ जाती है और साइड में रखे डस्टबिन में फेंककर बाहर की ओर चली जाती है। वह शख्स और कोई नहीं प्रिंस था जो सामने आकर बैठा था और उसी ने किया को उतनी घमंड से बात की थी, पर सिया का खुद को ऐसा इग्नोर करना और सिया की वह नजरें पता नहीं क्यों पर प्रिंस को अजीब लग रही थी क्योंकि बेचारे के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। वह खुद से किसी लड़की के पास बैठे और वह लड़की खुशी के मारे पागल ना हो क्योंकि पूरे स्कूल में जब भी वह किसी लड़की को एक नजर देखा भी तो कई लड़कियां वही उसे प्रपोज कर दो उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहलाए। और एक और सिया जब से आए हैं तब से वह सिर्फ और सिर्फ प्रिंस को इग्नोर कर रही है, यहाँ तक कि उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही और ना ही एक नजर उसे अच्छे से देख रही है। पर यह बात कहीं ना कहीं फ्रेंड्स को खटक रही थी या यूं कहीं उसके ईगो को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि वह खुद सामने से किसी लड़की से बात करे और वह लड़की भाव ना दे। सियासत को इग्नोर करके फिर से अपने क्लासेस में आकर बैठ गई थी। उसके बाद भी 2-3 लेक्चर हुए और वह लास्ट लेक्चर होने के बाद जल्दी से अपना सारा सामान बैग में डालती है और टीचर के चले जाने के तुरंत बाद वह भी चली जाती है। उसके पीछे पीछे सारी क्लास भी अपनी अपनी पैक लेकर वहां से निकल जाती है। सभी गेट पर खड़े थे, कोई अपनी खुद की बाइक लाया था, कोई अपनी स्पोर्ट्स कार लाया था। वह यूनिवर्सिटी अमीरों के बच्चों की थी, इसीलिए ये तो बहुत आम सी बात थी कि सबके पास अपनी लग्जरियस गाड़ियां थी जो वह वहां शो ऑफ करने के लिए लेकर आए थे। सिया गेट पर खड़ी होकर आसपास देख रही थी, तभी उसकी नजर रोड के उस साइड खड़ी एक ब्लैक चमचमाती कार पर जाती है जो किसी भी हाई क्लास ब्रांड की नहीं लग रही थी, लेकिन उसे देखकर ही कोई भी बता सकता था कि वह कितनी महंगी होगी। वही कार के पास खड़ा ड्राइवर जब सिया को देखता है तो अपना हाथ हिलाता है कि अभी तुरंत रोड खास करके उसके पास आती है। सिया के आते ही ड्राइवर बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ उसके लिए पिछली सीट का दरवाजा खोलता है, क्या उन्हें थैंक यू कहकर अंदर बैठ जाती है। जब सिया अंदर बैठ जाती है तब देखते हैं कि अंदर मानव बैठा हुआ है और हमेशा की तरह बंदे के चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थी। वह अपना खूबसूरत हॉट सेक्सी पत्थर जैसा चेहरा लेकर वहां शांति से बैठा हुआ था। उसे देखकर श्याम मुस्कुराते हुए कहते हैं, खड़ूस आप मुझे लेने क्यों आए, मैं आ जाती ना। तो मानव उसे एक नजर देखता है और कहता है, मैं अभी ऑफिस से घर जा रहा था, इसीलिए ड्राइवर ने कहा कि तुम्हारा लास्ट लेक्चर भी अब तक खत्म हो गया होगा, इसलिए यहाँ रुका हूँ। उसकी बातें सुनकर सिया बुरा समय बनाती है और धीरे से बदबूती है, खड़ूस खड़ूस ही रहेगा। वही ड्राइवर अब तक कार शुरू करके वहां से निकल गया था, पर वहां जाते समय उन्होंने आसपास नहीं देखा। बहुत सी नजरें सिया पर टिकी हुई थी और सबको अब ये जानना था कि आखिर सिया है कौन।
क्योंकि वहां पर पढ़ने वाले सभी बच्चे अमीर परिवारों से थे, इसलिए उन्होंने वह गाड़ी तुरंत पहचान लेगी। यह गाड़ी स्पेशल ऑर्डर कस्टमर के ऑर्डर के मुताबिक बनाई जाती थी और ऐसी गाड़ियों का कोई ब्रांड या नाम नहीं पता था, ये खुद में ही एक अलग ब्रांड होता था। और इस तरह की दाढ़ी बनवाना कोई मामूली चीज नहीं थी, क्योंकि इन सब का खर्चा कई 100 मिलियन में जाता था, जितने में एक महंगे ब्रांड की बहुत सारी गाड़ियां आ सकती है। इसलिए सबको अब सिया की आइडेंटिटी के बारे में जानने की बहुत इच्छा हो रही थी, क्योंकि अचानक से सेमेस्टर के बीच में ही कॉलेज में एडमिशन लेना, वह भी बिना किसी प्रॉब्लम के साथ ही इतना महंगा हो। उसने जो कपड़े पहने थे वह भी काफी ब्रांडेड लग रहे थे। और अब ये कार, यह सभी चीजें उन सबको सिया की ओर और ज्यादा आकर्षित कर रहे थे और सभी इस चीज के बारे में बहुत बातें भी कर रहे थे। देखते ही देखते यह बात यूनिवर्सिटी के चैट बॉक्स पर भी होने लगी। यही ये चैट बॉक्स सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था। इसमें सीनियर स्टूडेंट से लेकर डिग्री के पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी इसमें रहते हैं और इसमें वह चैट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ नई नई चीजें, फोटोज, इंफॉर्मेशन पोस्ट भी कर सकते हैं। और आज के दिन का हॉट टॉपिक थी सिया। सिया को यूनिवर्सिटी से आते आते लगभग शाम हो गई थी जब घर पर आई, जो उसने सबसे पहले लीला जी को अपने लिए कुछ टेस्टी से स्नैक्स बनाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और फिर अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए खेली जाती है। और जब थोड़ी देर बाद वह नीचे आती है तो उसे किचन से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, इसलिए वह सीधा किचन की ओर चली जाती है, जहां पर लीला जी कुक के साथ रात में बनाए जाने वाले खाने के बारे में बात करते हुए सिया के लिए सैंडविच बना रही थी। साथ ही एक गिलास में सिया का फेवरेट मिल्क शेक भी रखा हुआ था। ये देखकर सिया उनके पास आकर भी किचन के ऊपर बैठ जाती हूँ और एक सैंडविच का पीस उठाकर खाते हुए आज दिन भर में हुई सारी चीजें एक्साइटेड होकर उन्हें बताती है। लीला जी और वहाँ पर काम कर रहे सभी सर वह बहुत हंसी खुशी उसकी बातें सुन रहे थे और बीच बीच में यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ भी रहे थे और सिया भी बड़े ही अच्छे से उन सभी सवालों का जवाब दे रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद सिया अपना शेक का ग्लास उठाती है और बाहर आती है और अपने आसपास देखती है और एक सर्वेंट से मानव के बारे में पूछती है। तो वह सर्वेंट उसे बताता है कि मानव जब से आए हैं तब से स्टडी रूम में कुछ काम कर रहे हैं। ये सुनकर यह अपना सर हिलाती है और सीधा स्टडी रूम की ओर चल पड़ती है। स्टडी रूम के दरवाजे को खोलकर किसी बिल्ली के बच्चे की तरह वह अंदर आती है, दबे पांव अपने आसपास दिखती है। तब उसे सामने बड़ी सी टेबल पर बहुत सारी फाइल और लैपटॉप दिखाई देता है और कंटिन्यूअसली कीबोर्ड की आवाज की उसके कानों पर आ रही था। उस कीबोर्ड पर जल्दी से उंगलियां चल रही थी। मानव की जो थी उसके सामने अपने नॉर्मल शर्ट पैंट में बैठा हुआ था, ऊपर के 2 बटन खुले थे और वह जल्दी जल्दी कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रहा था। सिया बस उसे देखती रहे थे। फिर वह अपने मन में क्या किया, शायद वह लॉजिक सच में थोड़ा बहुत सच है कि जब भी कोई हैंडसम सा आदमी पूरे फोकस के साथ अपना काम करता है ना तो और भी ज्यादा हैंडसम लगने लगता है। सिया उसे काढ़ ही रही थी कि मानव अपनी नजरें कंप्यूटर से बिना हटाए कहता है, डार्लिंग क्या चाहिए तुम्हें। सुनकर पहले तो सिया हड़बड़ा जाती है, फिर उसकी ओर आकर वही टेबल पर बैठ जाती है उसके सामने और फिर कहती है, तुम थकते नहीं हो क्या खडू, सुबह कार में बैठकर भी काम कर रहे थे, फिर ऑफिस जाकर भी काम किया, फिर आते समय भी तुम लैपटॉप पर कुछ कर रहे थे और अब भी। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी उंगलियां पकड़ती है और उन्हें उलट पुलट करके देखती है और कहती है, कहने में दर्द नहीं होता, पूरा टाइम इस कीबोर्ड पर अत्याचार करते रहते हो, कम से कम उस कीबोर्ड पर तो दया करो। जी आपने बकबक कर रही थी, पर मानव का ध्यान सिर्फ अपने हाथों पर था जिसे सिया ने थामा हुआ था और अपने नाजुक हाथों से उसकी उंगलियों को धीरे धीरे दबाकर मसाज दे रही थी। उसकी ऐसी हरकत है कबीर की दिल की धड़कन तेज करती थी, पर उस बुद्धू लड़की को ये समझ ही नहीं आता था। ये देखकर मानव अपना लैपटॉप बंद करके एक और सरकार रहता है और उसे बिल्कुल अपने सामने बिठा देता है और अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़कर वैसे ही बैठा रहता है। उसके ऐसा करने से पहले तो सिया चौंक जाती है, पर फिर खुद को स्टॉप करते हैं, वैसे ही वहां पर बैठी हुई थी।
फिर मानव पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई? कुछ बात है जिस पर कि आपने एक उंगली से अपना माथा खो जाते हुए कहती है, तुमसे बात करने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई। फिर वह अपना मिल्क शेक का गिलास आगे बढ़ाकर मानव से पूछती हूँ, तुम्हें पीना है? जिसे सुनकर मानव एक नजर उस गिलास को और फिर सिया को देखता है। तब उसे खिया की लिप्स के ऊपर हल्का हल्का मिल्क केक लगा हुआ दिखता है, जो सिया ने पीते समय लापरवाही से खुद के चेहरे पर लगा लिया था। ये देखकर मानव अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके अपर लिप्स को अपने अंगूठे से हल्के से प्रेस करते हुए साफ करता है। उसकी इस सेक्शन पर सिया की पूरी बॉडी में एक अलग ही सिरहन पैदा हो जाती है। उसे इस एहसास के बारे में पता नहीं, पर यह बहुत अलग और अजीब था। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बस मानव के एक तथ्य उसकी बॉडी ऐसा क्यों कर रही है। पर थोड़ी देर में वह खुद को संभाल लेती है और अपना ग्लास मानव की ओर बढ़ा देती हूँ। मानव एक नजर उसके पस को देखता है, फिर उस अंगूठी को जिसने अभी सिया के नर्म गुलाबी होठों को टच किया था उसे हल्के से लिक करता है। उसकी ऐसी हरकत से सिया का चेहरा अनजाने में है लाल हो जाता है। उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसे एक अलग ही बेचैनी होने लगती है। सिया थोड़ी उलझन में थी और थोड़ा अजीब फील कर रही थी। उसके चेहरे पर आ रहे हाव भाव को देखकर मानव अपने हाथों को वापस लेकर ठीक से अपनी चेयर पर बैठता है और उसे कहता हूँ, आज का दिन कैसा गया? कोई प्रॉब्लम हुई या किसी ने परेशान किया? उसका सवाल सुनकर तुरंत सिया का ध्यान उन चीजों से हट गया और वह थोड़ा एक्साइटमेंट को छुपाते हुए कहती है, खडूस तुम्हें क्या मैं छोटी बच्ची लगती हूँ जो मुझे कोई परेशान करेगा और करेगा? अभी तो उसे मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। और रही बात आज का दिन कैसा गया, तो अच्छा गया, पर कुछ लेक्चर में ना मुझे बहुत बोर हो रहा था, क्योंकि वह कुछ ऐसी चीजें थी जिसे तुम मुझे पहले ही सिखा चुके हो और वह जो मेथड यूज करते हैं ना वह बहुत अलग होती है और कंफ्यूजिंग होती है। पर जो तुमने सिखाई थी ना वह कितनी भी हो और एकदम फटाक से समझ आ जाने वाली है। इसीलिए मुझे ना उन्हीं एक चच में सच कहूँ नींद आ रही थी। उसकी बातें सुनकर वह चाहता है, क्योंकि वह मानव बजाज के तरीके है। उसकी बात सुनकर किया टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती है और फिर कहती है, अगर खुद की तारीफ हो गई हो तो जल्दी से जाओ, फ्रेश हो जा, साथ में डिनर करते हैं, फिर मुझे आज का कुछ होमवर्क भी करना है। इतना कहकर वह थोड़ा सा साइड होकर टेबल से नीचे उतरती है और बाहर की ओर जाने लगती है। दरवाजे के पास उठकर पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, और हाँ खबरदार खडूस, अगर वापस से उस लैपटॉप को लेकर बैठ गए, मैं बोल रही हूँ जल्दी नीचे आना, नहीं तो तुम्हारे स्टडी रूम को ना आग लगा दूंगी एक दिन में। उसकी बातें और बचकानी धमकी सुनकर मानव उसे घूर कर देखता है और अपनी ठंडी इमोशनल आवाज में कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता आजकल तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है? जिसकी बात सुनकर किया एटीट्यूड के साथ कहती है कि यार कभी किसी से नहीं डरती, और रही बात कीमत की तो वह क्या है ना, मैं इस वक्त एक खड़ूस आदमी के साथ रहते हैं जिसकी वजह से मुझे ना किसी के डरने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कुछ भी काट कर सकती हूँ, पर सारा अभी वह खड़ूस आदमी भरेगा। इतना कहकर वह मुस्कुराकर जल्दी से स्टडी रूम से बाहर भाग जाती है और उसकी ऐसी क्यूट हरकत है और बातों पर मानव के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है जो जल्दी गायब हो जाती है। मानव थोड़ी देर ही बैठा रहता है और अपनी की गई हरकतों पर सोचता है। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत अलग और मित्र इमोशंस थी जिसे समझना नामुमकिन था। फिर आंखें बंद करके कुछ सोचने के बाद वह अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने कमरे में चला जाता है फ्रेश होने के लिए, क्योंकि सच में सिया को लेकर आने के बाद वह सीधा यहाँ आकर अपना बचा हुआ काम कर रहा था। चैप्टर 38। सुबह 5 बजे। इस वक्त इस खूबसूरत लड़की गार्डन में दौड़ रहे थे। उसने एक ब्लैक और पिंक कलर का जॉगिंग सूट पहना हुआ था, बालों को ऊंची पोनीटेल में बांधा हुआ था, कानों पर बड़े बड़े हेडफोन लगाकर वह लगातार भाग रही थी। ज्यादा देर भागने की वजह से वह पूरी तरीके से पसीने से लथपथ थी, लेकिन लगातार बिना स्पीड कम या ज्यादा 61 स्टेबल स्पीड में भाग रहे थे। अब तक उसने उस गार्डन के कम से कम 10 चक्कर लगा लिए थे।
अरे धीरे धीरे अब उसकी सांसें अब नॉर्मल होने लगी, उसे थकान होने लगी। ये देखकर उसके साथ दौड़ रहा शख्स जिसने पूरा ब्लैक कलर का जॉगिंग सूट पहना हुआ था, जो उसकी बॉडी पर एकदम परफेक्टली फ्री था, जिस वजह से उसकी बॉडी का हर एक पार्ट अच्छे से देखा जा सकता था। फिर वो उसका मस्क्यूलर चेस्ट हो या बड़े बड़े बाइक से या फिर उसका सिक्स पैक एब्स वाला ब्रीथ, सब कुछ एकदम पक्ष के वकील सूट में देखा जा सकता है। वह भी उस लड़की के साथ भाग रहा था, लेकिन उसे ने जब देखा कि लड़की अब थक गई है तो वह उसकी ओर देखता है और कहता है, देखा डार्लिंग, इसीलिए कहता हूँ कि वह ज्यादा तेल मसाले वाली इनहेल चीजें खाना बंद करो, इतने से नहीं तुम्हारा ये हाल है। सच बोल रहा हूँ, तुम्हारा स्टेमिना बहुत कम है। देखो कुछ तो कुछ राउंड में ही क्या हालत बना ली है तुमने। ये सुनकर वह लड़की लगभग गुस्से में गिराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और क्या मैं आलसी? अरे खड़ूस, तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि गार्डन कितना बड़ा हो गया? और रही बात यहाँ भागने की, तुम मुझे कौन सा मिल्खा सिंह बनकर रेस में भागना है, जो तुम इतना सीरियस होकर मुझे लेक्चर दे रहे हो जैसे शाहरुख खान के आता है तुम्हारी लाइफ से आखिरी 72 मिनट वाला डायलॉग मत मारो मेरे सामने। उसकी ऐसी बातें सुनकर मानव उसे अपनी ठंडी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है। जब सिया को अपने आसपास खतरा महसूस होता है तब वह अपनी आंखें चुराकर इधर उधर देखते हुए कुछ बहाना सोचने लगती है। वह फिर सोचती उससे पहले उसके कारणों में मानव की शब्दावली और 10 रावण मारो की, और अगर तुमने ये पूरा नहीं किया तो उसके बाद तुम और 2 घंटे मेरे साथ एक्सरसाइज करोगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर माया का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसकी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करवा ली हो, और अब वह उस इंसान के पीछे भाग रही अपनी प्रॉपर्टी पेपर्स वापस लेने। बिल्कुल उसी तरह सिया पूरी स्पीड के साथ मानव से आगे भाग गए और अपने राउंड कंप्लीट करने लगी। देखते ही देखते 45 मिनट बीत गए। इस दौरान सिया ने लगभग अपने पनिशमेंट के 9 राउंड कंप्लीट कर लिए थे और लास्ट राउंड के लिए दौड़ रही थी। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, पूरा पसीने से नहा चुकी थी। उसके चेहरे और कपड़े चाहिए साफ देखा जा सकता था, लेकिन हमारी मानव को उस पर 0.111% भी तरस नहीं आया और वह उसी तरह माया को राउंड मारते हुए देखने लगा। जब सिया ने अपना आखिरी राउंड कंप्लीट किया तब जाकर वह सीधा ग्राउंड पर लेट गई और लंबी गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अपनी आंखें बंद करे और अपने दिल में 1000 गालियां मानव को देते हुए उसे कोस रही थी अपनी हालत के लिए। उसको ऐसा ही लिखा देख मानो वही खड़ा होकर उसे देख रहा था। जब उसे लगता है कि अब सिया की सांसें टेबल है और काफी हद तक वह शांत हो गई है, तब वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे उसने के लिए कहता है। ये देखकर वह नहीं उठते, उसी तरह लेटे रहते हैं। ये देखकर मानव सादा कुछ सोचे समझे बिना जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाता है और वही बने जिम एरिया पास जाने लगता है। वहां पर रखे एक सोफे पर उसे बैठता है और खुद अपनी एक्सरसाइज करने लगता है। सिया शांति से उसे देख रही थी, उसकी आंखों में मानव के लिए गुस्सा, अपने पर हुए अत्याचार को देश पर अलग अलग इमोशंस आ रहे थे, जिससे मानव पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने आगे का वर्कआउट कंटिन्यू करता है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद जब मानव पुशअप मारने के लिए जमीन पर लेटकर खुश कर रहा था कि तभी उसे अपने ऊपर किसी का वजन महसूस हुआ। उसने देखा कि सिया उसकी पीठ पर बैठी हुई है, वह भी उल्टी पलटी मारकर बैठी हुई थी। उसे लगा उसके ऊपर बैठने की वजह से और वजन की वजह से मानव को पुशअप करने में तकलीफ होगी, उसे भी उतनी ही थकान होगी जितनी उसे हुई थी। पर बेचारी को झटका तब लगा जब उसको एक बार अच्छे से बैठता देख मानव फिर से चालू कर देता है और उसकी स्पीड अपडेट नॉर्मल हुई थी जैसे पहले। ये देखकर सिया का मुंह बन गया। वह कहाँ उसे परेशान करने के लिए उसके ऊपर बैठ गई थी, अब वह खुद परेशान हो रही थी। इसके ऊपर बैठकर उसे अफसोस हो रहा है कि आखिर क्यों उसने ऊपर बैठने के लिए सोचा था। अब उसे लग रहा था वह किसी मिल्कशेक की बोतल की तरह शेक हो रही था। ऐसी थोड़ी देर टाइम पर वर्कआउट करते हुए सब 7 बजे बज गए, दोनों को भी नहीं पता चला।
समय को देखकर मानव रुक जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर दो कुछ पल के लिए सियासी नजरें उस पर रुक जाती है, क्योंकि पसीने की वजह से उसके वर्कआउट के कपड़े उसके बॉडी से और ज्यादा चिपक गए और वर्कआउट करने की वजह से उसकी बॉडी और थोड़ी मजबूत और परफेक्ट लग रही थी। ऊपर से पसीना जो उसके ऊपर किसी हीरे की बूंदों की तरह दिख रहा था। उसका ऐसा लुक देखकर यह को पता नहीं चला, पर वह कब से टुकुर टुकुर उसे भूलने लगी। सिया खुद को ऐसा देखकर पता नहीं क्यों पर मानव को अच्छा लगा, पर उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपनी ऑर्डर देने वाली फोन में कहा, अगर देखना हो गया हो तो अपने कमरे में जाकर तैयार होगा, तुम्हें अपने कॉलेज नहीं जाना। ये सुनकर सिया होश में आती है और खुद को शर्मिंदगी से बचाने के लिए जल्दी से वहां से अपने कमरे में भाग जाती है। कमरे में आने के बाद जब और थोड़ा खुद को शांत करती है तो बाथरूम में जाकर नहाकर अच्छे से रेडी होकर अपने कॉलेज की सारी तैयारियां करने के बाद वह नीचे डाइनिंग हॉल में आ जाती है। इस वक्त उसने एक मिनी फ्रॉक पहना हुआ था जो उसकी घुटनों के थोड़ा सही ऊपर था। वह व्हाइट कलर का प्यारा सा शॉप था जिस पर बहुत छोटी छोटी बटरफ्लाईज बनी हुई थी। हमेशा की तरह उसने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया था, बस काजल और लिप बाम। एक साइड से अपने बालों को लेकर बचे हुए बालों की एक छोटी सी छोटी बनाई थी। बाल खुले थे, इस वजह से वह और भी प्यारी लग रही थी। पैरों में स्नीकर पहने हुए थे, हाथ में स्मार्ट वॉच, कंधे पर अपना रेगुलर एकदम कॉलेज स्टूडेंट लग रही थी। नहीं, डाइनिंग टेबल पर बैठे मानव ने इस वक्त नेवी ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसने एक नजर से आंखों देखा और फिर से अपने मोबाइल में कुछ पढ़ने और देखने लगा। ये भी कुछ नहीं कहा। दोनों में शांति से अपना अपना नाश्ता खत्म किया। इसके बाद दोनों जाकर कार में बैठ गए और कार की बात पहले सिया की यूनिवर्सिटी की ओर निकल पड़ी। करीब थोड़ी देर यूं ही कार में बैठे के बाद उसकी गाड़ी यूनिवर्सिटी के सामने आकर ये देखकर सिया मानव को बाय बोलकर अपना बैग में की है और कॉलेज की ओर चली जाती है। जब वह कॉलेज के अंदर एंटर करती है तब आज भी उसे अपने ऊपर बहुत सारी नजरें महसूस होती है, पर यह कुछ अलग है। कल की नजरों में और आज की नजरों में बहुत फर्क है। कल की नजरों में वह सब उसे एडमायर कर रहे थे, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। लड़कियां उसकी खूबसूरती देखकर जल रही थी और आपस में बातें कर रही, और यह किसी भी कॉलेज में आम बात। लेकिन आज उन सभी की नजरों में कुछ अलग था। आज वह सभी उसे अजीब और गंदी नजरों से देख रहे थे और उनके चेहरे पर ऐसे प्रेषण थे जैसे किया ने किसी का मर्डर कर दिया हो। उसे शक की नजरों से देख रहे थे और उसे देखकर फिर से आपस में बातें कर रहे थे। ये चीज सिया ने भी नोटिस करी, पर वह इस बारे में ज्यादा व्यस्त नहीं करती और अपने क्लासरूम में जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही क्लासरूम के दरवाजे से अंदर जाती है, अंदर का महल कुछ अलग था जिसे देखकर वह वहीं खड़ी हो जाती है और अपनी खतरनाक नजरों से सामने खड़े इंसान को 1 बजे तक देखने लगती है।